ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आपके ही अपने पसंदीदा शो में, जिसका नाम है यू आर द पावर। और एक पावरफुल युवा इस वक्त हमारे साथ ऐसे बैठे हुए अमिताभ श्रीवास्तव, जिन्होंने देश और दुनिया में तमाम मीडिया हाउसेस को अपनी जड़ें मजबूत करने में मदद की है। कैसे, आइए जानते हैं। आपकी शुरुआत तो हुई थी एक 5 सितारा होटल से, लेकिन फिर आप मीडिया में कैसे पहुंच गए अमिताभ? प्रेस में जाने का बड़ा शौक था और वो एक इच्छा को मैं करीब 6 साल तक तो दबा पाया और होटल में 6 साल नौकरी की। परंतु उसके बाद मुझसे नहीं दबाया गया। और चूंकि जैसा हर घर में प्राय होता है कि रोज शाम को बातें होती है देश विदेश में क्या हो रहा, तो हमारे घर में भी बातें होती थी। तो मुझे बड़ा रुचि रहती थी जानने के लिए कि किस तरीके से क्या हुआ, कैसे हुआ। और अपने होटल में भी मैं एक पत्रकार के नाम से ही जाना जाता था, बिकॉज हर चीज की लेटेस्ट खबर मेरे पास होती थी। और वो 6 साल के दौरान, होटल की नौकरी के दौरान, आपने अपना ग्रेजुएशन भी 3 साल का पूरा कर लिया। जी जी जी, वो मैं बताना चाहूंगा कि मैंने पढ़ाई पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। वो 3 साल ग्रेजुएशन मैंने साइड बाय साइड दिल्ली यूनिवर्सिटी से साथ साथ किया। उसके अलावा मैंने कुछ डिप्लोमास किए इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे, बिकॉज कम्युनिकेशन हर जगह आपको काम देता है। और होटल जैसी जगह कुछ फॉरेन लैंग्वेज में भी मैंने अपने आप को लगाए और फ्रेंच में एलिमेंट्री कोर्सेज किए। परंतु जब मैं 6 साल कंप्लीट कर गया और वो आग भड़कने लगी मीडिया में आने की, तो एक दिन इत्तेफाक था कि मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा था और अचानक वो भी किसी बड़े ही मीडिया समूह के पदाधिकारी थे और उन्होंने बताया कि चूंकि आप इतना जानते हैं तो आप तो ये बड़ी बेहतरीन चॉइस होंगे मीडिया के लिए, तो आप क्यों नहीं अपना लक ट्राई करते। और उन्होंने एक इंटरव्यू के लिए छोटे से बुलाया और चूंकि मैं होटल में नौकरी करता था तो शाम को करीब 6:30 या 7 बजे मुझे फुर्सत मिली, मैं गया और इत्तेफाकन मेरे 2-3 इंटरव्यू हुए जिसमें मैंने काफी अच्छा परफॉर्म किया और उनको लगा शायद ये इस व्यक्ति में जोश है। ये बात है शायद 94 की। अगर आपको याद हो, इंडियन मीडिया पहले दूरदर्शन चला करता था जब हम बचपन में हुआ करते थे। 91 में गल्फ वॉर हुई थी जब CNN पहला चैनल आया था। 94 एक समय था जब आकाश की लड़ाई जमीन पे आ रही थी और ग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन जो एक किसी भी चैनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो शेप अप ले रहा था। तो मुझे पहले दिन मुझे याद है मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया ज्वाइन किया उस नौकरी में पास होने के बाद, और मुझे बताया गया कि हम एक चैनल लेके आएंगे तो आप ग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता कीजिए कि कितने चैनल इंडिया में दिखाए जाते हैं और कौन कौन सी प्राथमिकताएं हैं लोगों की। उस जमाने में शायद 12 या 14 चैनल हुआ करते थे, मुझे अच्छी तरह याद है, जहां अब 300 से ज्यादा चैनल हैं। तो हम गए, ट्रैवल किया हमने करीब, और आप यकीन नहीं मानेंगे 11 महीने में 44 सिटीज मैंने ट्रैवल की। उसके 2 कारण थे। एक, क्योंकि मैं उस ट्रेड में नया था तो मुझे जानने की इच्छा थी, और जितना आदमी घूमता है घाट घाट का पानी पीता है उतना ही वो सीखता भी है। और 11 महीने में लोगों से मिलने के बाद एक थोड़ा बहुत अंदेशा हो गया था, और चूंकि वो ट्रेड भी नया था तो लोग भी काफी। यानी आप टाइम्स ऑफ इंडिया के टाइम्स टीवी से जुड़े हुए थे? जी 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 जी। उन दिनों टाइम्स टीवी एक फिल्म फेयर फेमिना और एक फिल्म फेयर अवार्ड बनाया करता था, जो अभी भी वो बनाता है, और एक चैनल लाने की आशा कर रहे थे वो लोग। पर चूंकि मैं वहां सिर्फ 11 महीने था तो ज्यादा मैं कुछ कर नहीं पाया सिवाय इसके कि मैंने ट्रैवल बहुत किया और खूब घुमा और खूब लोगों से दोस्ती की। उसके बाद मुझे याद है टाइम्स ऑफ इंडिया में एसेंट नाम के एक पेपर में एक एडवर्टीजमेंट आया था कि MTV कुछ और लोगों को देख रहा है जिसमें करीब 5 से 6 साल के अनुभव की जरूरत है, और मेरा अनुभव सिर्फ 11 महीने का था मीडिया में। चूंकि होटल का 6 साल का अनुभव था तो मैंने अप्लाई कर दिया और इत्तेफाकन इंटरव्यू हुआ और उस इंटरव्यू में मैं पास भी हो गया और मुझे एज ए कोऑर्डिनेटर ज्वाइन करना पड़ा MTV वॉज अमेरिकन कंपनी। तो हर युवा की एक ख्वाहिश होती है कि किसी बाहर की कंपनी में विदेशी कंपनी में काम करे। तो मैंने विदेशी कंपनी ज्वाइन की और MTV उन दिनों इंग्लिश चैनल हुआ करता था और मैं नॉर्थ इंडिया में काम करता था जो एक हिंदी स्पीकिंग बेल्ट है। तो बड़ा कठिन काम था और इत्तेफाकन कुछ ऐसा हुआ कि हमारी टीम बहुत छोटी थी नॉर्थ इंडिया में और मैं घर से ही ऑपरेट करता था। और मुझे याद है करीब 3 साल मैंने MTV में नौकरी की और दिल्ली के जितने तमाम डिस्कोथेक और जितने युवा से लगी हुई जगहें थी MTV का नाम और लोगो पहुंचा दिया और उसको खूब खूब प्रचारित किया। और मतलब मेहनत का कोई जवाब नहीं है, ये साबित कर रहे हैं लगातार, चाहे वो टाइम्स टीवी में काम करें या MTV में काम करें। लेकिन हमें जो जानकारी मिली कि उसके बाद फिर आपने लगाई ऊंची छलांग, BBC, आज तक, डिज्नी चैनल। अपनी यात्रा के कुछ खास बिंदु बताएं। MTV में मैं नॉर्थ इंडिया देखा करता था और जब मैंने BBC ज्वाइन किया तो मुझे नॉर्थ और ईस्ट इंडिया मिला। तो मैं ज्योग्राफिकली अपने एरिया को बढ़ा रहा था और वही मेरा गेम प्लान था। और इत्तेफाक कुछ ऐसा हुआ कि सिर्फ चंद महीनों में ही BBC में मुझे नेशनल मैनेजर का खिताब मिल गया, जहां मुझे पूरा भारत, न केवल भारत पर साउथ एशिया का पूरा देखने का मौका मिला। और
वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था मेरे ख्याल से। लेकिन एक थोड़ी सी दरख्वास्त ये कि बीबीसी का मतलब लोग जो गांव में रहते होंगे वो समझते होंगे बीबीसी रेडियो, जो टेलीविजन देखते हैं वो बीबीसी वर्ल्ड। आप जरा स्पष्ट कर दें कि आप किस भूमिका में थे बीबीसी से जुड़े हुए? मैं बीबीसी वर्ल्ड वाइड में था। बीबीसी वर्ल्ड चैनल जो टेलीविजन चैनल था, मैं उसमें था। मुझे आज भी एक बड़ा अच्छा सा एक अनुभव याद है कि दून स्कूल के प्रिंसिपल से मैं मिलने गया था और उन्होंने मुझे बताया, जिसपे मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि दून स्कूल में वो दिखाया जाता था बीबीसी ताकि बच्चों की अंग्रेजी सुधरे। क्या बात। और बीबीसी थोड़ा प्रचारित इसलिए था क्योंकि उसमें ब्रिटिश इंग्लिश होती है, और चूंकि हिंदुस्तान ब्रिटिश शासन के अधीन था तो हमारी जो अंग्रेजी वो ब्रिटिश इंग्लिश ज्यादा मिलती है बजाय CNN अंग्रेजी। चूंकि विदेशी चैनल में करीब 5-6 साल हो गए थे और मैं एक स्वाद चख चुका था, तो मेरे देशभक्ति ने मुझे ललकारा और कहा कि एक बारी फिर से देशी चैनल आते हैं। उन्हीं दिनों एक चैनल, एक आधे घंटे का न्यूज स्लॉट आता था आज तक दूरदर्शन में, और आधे घंटे की न्यूज को एक सपना था कि 24 घंटे का चैनल बनाया जाए। और उस पूरे ब्लूप्रिंट में मैं चूंकि शुरू से ही लगा हुआ था और मुझे मौका मिला। और एक और कारण था कि अब तक मैं अकेला काम कर रहा था, यानी MTV में और BBC में मैं अकेला ही काम करता था। आज तक में मुझे मौका मिल रहा था कि मैं अपनी टीम को बनाऊं। और वहां आज तक में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जब चैनल आएगा आज तक का तो आप उस चैनल को घर घर पहुंचाएंगे। पहले दिन से डिस्ट्रीब्यूशन, पहले दिन से मुझे आदेश था कि मैं उसको घर घर में पहुंचाऊं। और कुछ किस्मत ने साथ दिया, कुछ मेरी टीम ने और कुछ मेरे अपने प्लानिंग ने, और वो वाकई में बहुत ही पॉपुलर चैनल तीसरे महीने में ही हो गया था। और उस डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा मुझे एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली ब्रांड मार्केटिंग की, कि आज तक का जो ब्रांड है वो ऑन एयर है, ऑफ एयर ब्रांडिंग कैसे की जाए कि उसको धीरू भाई अंबानी भी जाने और एक रिक्शा वाला भी जाने। मुझे याद है आज भी जो उसके CEO थे उन्होंने मुझे बता के बुलाया कि इस तरीके से मार्केटिंग होगी कि अगर जैसे बंबई में हम थे तो कहाँ कहाँ होर्डिंग लगेंगे, कहाँ एयरपोर्ट पे लगेगा, कहाँ बस स्टैंड पे लगेगा और क्यों लगेगा, उसका कारण क्या है। तो मुझे याद है मैं रात को करीब 12 बजे बंबई की सड़कों पे निकलता था, सुबह 5 बजे ओबराय होटल से खाने तक की एक यात्रा करता था, देखता था कि सड़कें कहाँ कहाँ से जाती हैं और ट्रैफिक कहाँ से कहाँ आता है, या किस तरीके से हम अपने ब्रांड को ज्यादा पहुंचा सकते हैं। याद है मुझे बंबई की कुछ ट्रेनें, लोकल ट्रेन वहां की लाइफलाइन मानी जाती है, तो उनको रंग दिया था हमने, और जब वो पटरियों पे दौड़ती थी तो बड़ा सुकून मिलता था कि हमारे ब्रांड को सब देख रहे हैं। बहुत खूब। तो यहीं पर ले लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक अमिताभ, क्योंकि आपने देश के नंबर 1 चैनल को अपनी जड़ें जमाने में की है मदद। लेकिन अमिताभ केवल एक टेलीविजन और मीडिया के तमाम बड़ी चीजों से जुड़े हुए तो रहे हैं, लेकिन इन दिनों वो एक और कमाल कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय जगत में मीडिया जो छाई हुई है उसको भारत में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कैसे, ये भी हम जानेंगे ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद हम ये भी जानेंगे कि एक और मशहूर अमिताभ को आप जानते हैं, अमिताभ बच्चन को। अमिताभ बच्चन और अमिताभ श्रीवास्तव में किस तरीका का क्या है रिश्ता, ये भी हम आपको बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।